बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कुछ दिन पहले जो बाइडन साहब ने, जो कि सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात की टेलीफोन पे और उनको यकीन दहानी कराई कि चाइना के मामले में वो बॉर्डर के ऊपर जो कुछ भी है उस पर पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं और आप एलाई हैं और हम अपने एलाइज का पूरा पूरा साथ देंगे जंग में। और ये एक इजहार था जो कि एक आप कह लीजिए एक इत्तेहादी होने के नाते आप यकीन दहानी करा रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो खित्ते में ये वाज़ेह नज़र आता है कि अमेरिका इत्तेहादी है इंडिया का, और पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो ट्रांजिटरी हैं, ऐसे हैं जैसे कि हमने आप कह लीजिए कि अफगानिस्तान के हवाले से या खित्ते में पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है उसके हवाले से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसमें पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है इस तरह के अपनी जोग्राफियाई अहमियत को मनवाते हुए, और फिर अपने मामला जो अपने कौमी हमारे सलामती के अमूर हैं या कौमी मफादात हैं उनके ऊपर खासी मैं समझता हूँ कि हमारी नज़र है और हमारा फॉरेन ऑफिस उसके बारे में काफ़ी सेंसिटिव है, जो रिसेंटली कश्मीर के मामले में हमें देखने को मिला। अब इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद हुआ ये कि कश्मीर में इंटरनेट का 4G उन्होंने खोल दिया, जो कि पहले से बंद किया हुआ था, और दुनिया पूरी कह रही थी कि कश्मीरियों की कनेक्टिविटी बहाल होनी चाहिए, उनके हुकूक हैं ये। लिहाजा भारत ने तकरीबन 1.5 साल के बाद आके, तो ये बल्कि 1.5 साल से भी ज़्यादा ही हो गया, कश्मीरियों को ये उनका हक वापस किया। चुनाचे इस पे जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका उनके जो साउथ एशिया का उनका डेस्क है उसके स्पोक्स पर्सन ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम ये वेलकम करते हैं कि कश्मीरियों को हुकूक मिले, और हम समझते हैं कि आइंदा कश्मीरियों को हुकूक भी मिलेंगे, तरक्की भी होगी अभी। और जो नाम लिया साथ उन्होंने कहा कि भारत के जम्मू और कश्मीर में ये जो डेवलपमेंट हुई हम उसको वेलकम करते हैं। अब इस पे पाकिस्तान ने फौरी तौर पे रिएक्शन शो किया और हमारे फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि ये कहना गलत है कि ये भारत का जम्मू और कश्मीर। भारत कौन होता है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और उन करारदादों की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये तो मुतनाज़ा इलाका है, और मुतनाज़ा भी ये कि पाकिस्तान का क्लेम है उसके ऊपर। हम समझते हैं कि इंडिया का कब्जा गैर कानूनी है। लिहाजा उसके बाद हुआ ये कि फिर एक प्रेस ब्रीफिंग हुई। मिस्टर प्राइस जो कि उनके स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें भी एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा इस पे, और उसके बाद उन्होंने उस सवाल के जवाब में ये कहा कि हमारी कश्मीर के ऊपर पॉलिसी वाज़ेह है और बदली नहीं, वो तब्दील नहीं हुई, और हम आज भी कश्मीर को एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तनाज़ा समझते हैं, एक मुतनाज़ा इलाका समझते हैं। तो उससे वजाहत हुई। लेकिन ये कि वो जो ट्वीट में लिखा गया हुआ था कि हम भारत के जम्मू कश्मीर में हकूक़ की बहाली को वेलकम करते हैं, वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे अमेंड नहीं की, ट्वीट डिलीट नहीं की या ट्वीट में से वो पोर्शन नहीं निकाला, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बदमज़गी, और फॉरेन ऑफिस ने फिर इस पर भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी हमें बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि ये जो तनाज़ा है कश्मीर का ये कोई नई बात नहीं है। ये अरसा दराज से पिछले 72 सालों से ये मसला सामने पड़ा हुआ है, चल रहा है, और दुनिया जानती है। अलबत्ता इसको हल होना चाहिए, और हल नहीं हुआ, और उसको हल कराने के बजाय इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो गलतफहमी पैदा करते हैं। तो फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन काबिल तहसीन है इस लिहाज से कि उन्होंने बावजूद इसके कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, उन्होंने जाने नहीं दी ये चीज़, इसको पकड़ा, तस्हीह कराई, और फिर उसके बाद इसको मजीद इसके ऊपर तनकीद की ताकि अमेरिका इसमें कॉन्शियस रहे। अब ये देखिए कि अमेरिका ने जब ये तरदीद की और कहा कि जनाब कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, तो उससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि बावजूद इसके कि अमेरिका भारत का इत्तेहादी है, वो पाकिस्तान की हसासियत समझता है। वो समझता है कि पाकिस्तान जिन चीज़ों के ऊपर बड़ा सेंसिटिव है और वो इस चीज़ को ऐसे जाने नहीं देगा, वो उसके ऊपर उन्होंने अपना स्टांस नहीं बदला और पाकिस्तान की एक लिहाज से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की।
अब चीज़ ये है कि ये जो कश्मीर का मसला है, इसके बारे में इसका हल होना, इसके आगे बढ़ना, इसके लिए हुकूमत को भी बड़ी कोशिश करनी चाहिए। अब कश्मीर का जो हमने मनाया, यौम यकजहती मनाया कश्मीर के मामले में, उसमें हमने बहुत सारे जगहों पे बहुत सारी तकरीबात भी हुई और बड़ा इजहार किया खुल के लोगों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वहाँ पे इन्होंने एक वो फोटोग्राफी, कश्मीर से रिलेटेड फोटोग्राफी, फॉरेन ऑफिस में उसके फोटोग्राफ्स की एक नुमाइश थी, उसमें उन्होंने तकरीर की और उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। अब बात यह है कि कश्मीर के मामले में आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब सदर थे तो वो बारहा कह चुके थे कि मैं सालिसी कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमेरिका का ये स्टांस हमेशा से रहा है कि सालिसी की रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान और भारत दोनों करें, लेकिन भारत चूंकि रिक्वेस्ट का करना वो सालिसी मानता ही नहीं, तो नतीजा ये कि अमेरिका का ये कहना वो बेकार जाता है, क्योंकि भारत के ना कहने की वजह से या सालिसी ना मानने की वजह से ये मामला आगे चलता नहीं। लेकिन मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक अमेरिका एक मुनसिफ नहीं बन सकता, वो मुनसिफाना सालिसी कर नहीं सकेगा। उसके सबूत हमारे पास मौजूद है। देखिए, अफगानिस्तान में तमाम मदद अमेरिका ने पाकिस्तान से ली। पाकिस्तान ने जो कुछ किया और खोया वो अमेरिका को अफगानिस्तान में उसके पांव जमाने के लिए, लेकिन उसके बदले में मिला क्या? भारत को वहां पे बिठा दिया गया। अमेरिका ने फैसिलिटेट किया भारत को, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज दिन तक वहां से मसाइल भुगत रहा है और अमेरिका उसको हल करने को तैयार नहीं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के बिहाफ पे, पाकिस्तान के खाते में वो भारत को ओब्लाइज करेगा, भारत को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि एक इत्तेहादी जो उसका आइंदा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके साथ उसके मामला ठीक रहें। लिहाजा अगर आज कश्मीर का मसला हल कराने के लिए सालिसी अमेरिका को पकड़ा दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखेंगे। लिहाजा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को अमेरिका को शक की निगाह से देखना चाहिए और कभी भी उससे सालिसी वाली बात पे नहीं आना चाहिए। सालिसी करवाना ही मैं समझता हूं हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये मामला हल होगा अगर तो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक। सालिसी की उसमें जरूरत नहीं है, वो तो है ही, आप कह लीजिए कि उसमें आपने प्लेबिसाइड करवाना है और प्लेबिसाइड का ही तरीकाकार वजह करना है, उसी के लिए काम करना है, तो बातचीत उसके बारे में होनी चाहिए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ये यहाँ पे उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि अमेरिका को जो नए सदर उनके आए हैं, जो बाइडन साहब, उनको जमीनी हकायक के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और जमीनी हकायक क्या है? पहली बात कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर का, इस तनाज़े को हल होना है किसी न किसी शक्ल में। और दूसरी बात यह है कि यहां पे ह्यूमन राइट्स की बेपनाह वायलेशंस हो रही हैं और दुनिया को यहां पे मदद करनी है, पहले कि इन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म रोका जाए, और फिर मदद करनी है कि ये जो झगड़ा है, ये तनाज़ा जो इतनी अरसे से चला रहा, 72 साल से पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सके, इसी वजह से जंगें भी लड़ चुके, तबाही भी हुई, तो इसको हल करने का कुछ काम किया जाए। ये एक मैसेज जो उन्होंने वहां पे कन्वे किया। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा कि ये जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है OIC, उसने भी हमें एक लिहाज से मायूस किया है कि ठीक है, उनकी कश्मीर कमेटी जो है वो वक्तन फक्तन बयान देती है, उसके ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स की कमेटी, उसमें अच्छी करारदादें भी आई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि OIC के बाज मेंबर ममालिक ने, जिसमें खासतौर पर ये खलीजी मुल्क शामिल हैं, UAE वगैरह, इन्होंने भारत का साथ दिया है। आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया भारत ने और वहां पे उन्होंने आर्टिकल 35A को भी ख़त्म कर दिया और यूनियन टेरिटरी बनाने का ये ऐलान किया, और बहाना ये लगाया भारत ने कि जी अब ये यूनियन टेरिटरी बनेगी, कश्मीर में बड़ी तरक्की होगी। तो UAE का एम्बेसडर जो UAE का वहां पे मौजूद था, उसने सबसे पहले वेलकम किया और कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला और हम इसको वेलकम करते हैं। ये वो है एक मुनाफकत और शैतानियत जो कि ये बाज मुल्क यहाँ पे करते हैं, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब का शिकवा बिल्कुल जायज था। उन्होंने इस बात पे कहा कि OIC को भूलना नहीं चाहिए
कि हम उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमने ये बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ मिलके, और ये काम जो है यहाँ पे कश्मीर वगैरह जो, ये मुसलमानों की मदद का है। ये अगर अगर कोई सिर्फ इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला भी सोचे तो वो तो है ही है, लेकिन मुसलमान मुल्कों को ये भी साथ देखना चाहिए कि ये इस्लामी दुनिया का प्रॉब्लम है, इस्लामी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो लिहाजा इस्लामी दुनिया का मसला हल करने के लिए अगर ओआईसी कोशिश नहीं करेगी, ओआईसी आगे नहीं आएगी, तो फिर किसने आना है। लिहाजा ये मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा इस पे बात की है, स्टांस लिया है। इस दफा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ओआईसी को छोड़ के किसी और इत्तेहाद की बात करेंगे या उधर देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना भी कह देना ये काफी है कि जी हमें मायूसी है, ओआईसी को इस पे मजीद काम करना होगा। लिहाजा इन हालात में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने एक मजबूत स्टांस लिया है, और ये मजबूत स्टांस जो है ये ओआईसी के सामने भी, अमेरिका के सामने भी, और इससे कश्मीर के मसले को हल तो होता या नहीं होता वो अलग बात है, कब होगा, लेकिन पाकिस्तान के मौकफ को तकवीयत मिलेगी। हमें ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने दुनिया को ये याद कराया, ये बावर कराया कि देखिए ये हम सबको मिलके बैठ के इस मसले को पुरअमन तरीके से कश्मीर को हल करना जरूरी है। ये आप जहन में रखिए। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़ेह कहा कि ये एक फ्लैश पॉइंट है, यहां हादसाती तौर पे भी अगर जंग शुरू हो गई तो हो सकता है कि उसका खमियाजा सारी दुनिया को भुगतना पड़े। ये मैं समझता हूं कि वार्निंग है जो कि हमें दुनिया को बतानी चाहिए कि यहां पे दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी कुव्वतें हैं। पाकिस्तान को अगर कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग करना पड़ी तो जंग की जाएगी, और अगर जंग की गई तो फिर जंग शुरू हो सकती है, ख़त्म कहाँ होगी, ये दुनिया को सोचना चाहिए। और इस मामले में मैं समझता हूँ अमेरिका को पेशरफ्त करनी चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टांस बड़ा वाज़ेह था, और उन्होंने बबांगे दोहल ये बात की कि इसका खमियाजा फिर दुनिया को भुगतना होगा। मैं समझता हूँ कि हमें कम से कम इस बात का इत्मीनान जरूर हुआ कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कश्मीर के मसले में बड़ा सेंसिटिव है और बड़ी खुल के बात करता है, और यही हमारा मजबूत स्टांस रहना चाहिए। और इसके अलावा भी इस पर इक्तफा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कैंपेन के तौर पे हमें काम करना चाहिए ताकि कश्मीर के मसले के हल की तरफ बढ़ा जाए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।